बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज फाइलम कॉर्डेटा में सब डिवीजन वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा का सब क्लास फाइसेस या वी कैन से फिशेस। ज़्यादातर बुक्स में आपको पाइसेस और कुछ बुक्स में आपको फिशेस कवर्ड मिलेगा, लेकिन दोनों ही एक सेम मीनिंग रखती है। तो देखिए इस यानी लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फिशेस क्या हैं, मछलियां क्या हैं और मछलियों की जनरल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके मजीद फिर सब डिविजन्स। तो आते हैं सबसे पहले पाइसेस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें से अगर हम गौर कर ली, फिशेस जितनी भी हैं ये हमारे साथ हैबिटाट के लेवल पे ये हमारे पास यानी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, यानी दे हैव द बैकबोन बट दे लिव वेयर इन वाटर। यहां पे मैंने लिखा कि एक्वेटिक वर्टिब्रेट। एक्वेटिक वर्टिब्रेट से आप लोग यानी मुराद ले सकते हैं कि इनके कुछ मेंबर्स आप लोगों को कहां मिलेंगे, इवन कुछ मेंबर्स इनके यानी फ्रेश वाटर में और कुछ इनके कहां पे रहते हैं शाबस, मेरीन वाटर में रहते हैं। ना कि सिर्फ फ्रेश वाटर में रहा करती है बल्कि कुछ इसके मेरीन एनवायरनमेंट से भी बिलोंग करते हैं, यानी मेरीन वाटर में, यानी जहां पे सी वाटर होता है। तो बेसिकली फिशेस जितनी भी हो लेकिन सारे के सारे एक्वेटिक होंगे। आप लोग इससे पहले भी कुछ फिशेस के नाम सुन के आ रहे हैं, जैसे कि स्टारफिश, जेलीफिश। दे आर यानी बिहेव के लेवल पे फिश इनको नाम दिया गया है, बट यू कैन से दे आर नॉट फिशेस। स्टारफिश भी फिश नहीं है, वो एकाइनोडर्म है। जेलीफिश भी फिश नहीं है बल्कि वो एक सैलेंड्रेटा से बिलोंग करता है। किसे? सैलेंड्रेटा से। तो आते हैं फिश के बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो पहला कैरेक्टर इनका क्या हुआ शाबाश, कि एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, पानी में रहते हैं, खुश्की पर नहीं रह सकते। नेक्स्ट टू दिस, और ए वर्टिब्रेट में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप बनाता है, क्या शाबाश, लार्जेस्ट ग्रुप है किसका, अमंग वर्टिब्रेट्स का। यानी अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखें, इंसान भी इंक्लूड करता है, यानी मैमल्स भी इंक्लूड करते हैं वर्टिब्रेट्स में। इतने ज्यादा मैमल्स भी नहीं होंगे जितने के फिशेस हैं। यू कैन राइट हियर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तकरीबन 48% यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें से आप लोगों को कौन मिलेंगे, 28% वर्टिब्रेट्स आपको कौन यानी बना लेते हैं शाबाश, फिशेस ही या पाइसेस ही का ग्रुप ही है जो 48% वर्टिब्रेट की यानी पॉपुलेशन को डेवलप कर चुकी है। तो अगर हम इनकी स्पीशीज की तादाद देखें और अबाउट आपके बुक के मुताबिक तकरीबन 90,000 इनकी क्या है शाबाश, स्पीशीज है। तो काफी ज्यादा अकसाम और 48% यानी 48% यानी पॉपुलेशन का रहने वाला ग्रुप, यहाँ पे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाला ग्रुप कौन है शाबाश, फिशेस हैं। अब क्वेश्चन यह है कि आया फिशेस सेसाइल होते हैं या लोकोमोट करते हैं? तो यू में से कि दे शो लोकोमोशन या वी कैन से कि मूवमेंट शो करते हैं, इनकी मूवमेंट होती है किसके जरिए, बाय हेल्प ऑफ पिन्स के जरिए। इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है शाबाश, पिन्स होते हैं। और मछलियों की पहचान यह है कि मछलियां जितनी भी है दे रेस्पायर बाय स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, वी कॉल देम द गिल्स। ये गिल्स के जरिए रेस्पायर कर लेते हैं, यानी एनवायरनमेंट से। जब यानी एनवायरनमेंट से मुराद कि पानी में रहते हैं तो पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पानी का फॉर्मूला है H2O, पानी के फॉर्मूले में जो O है उसको इस्तेमाल करते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। ये पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। पानी में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि एल्गी वगैरह, यानी प्लांट्स रहते हैं पानी के, एक्वेटिक प्लांट्स। वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑक्सीजन को बनाते हैं और वही ऑक्सीजन फिर पानी में डिसॉल्व होकर एक्वेटिक एनिमल्स इनको इस्तेमाल करते हैं। और उन एक्वेटिक एनिमल्स में पाइसेस या फिशेस का ग्रुप भी शामिल है कि क्या करते हैं, रिस्पायर बाय गिल्स, और मूवमेंट या लोकोमोशन इनकी होती है किसके जरिए शाबाश, पिन्स के जरिए, जो इनके ऊपर पर कहलाते हैं, लोकोमोशन बाय पिन्स। तो यहाँ पे आप लोग वर्ड लिख सकते हैं कि लोकोमोशन या मूवमेंट इनका पिन्स के जरिए होता है। और मछलियों की पहचान में से एक पहचान अहम वो है कि ज्यादातर मेंबर्स इनके अगर देखे जाएं तो फर्टिलाइजेशन जब कर जाते हैं, क्या शाबाश,
फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? तो फर्टिलाइजेशन एक करते हैं एक्सटर्नल तरीके से, यानी कि फर्टिलाइजेशन इनका कैसे होता है? मेल जो है वो स्पर्म छोड़ता है पानी में और फीमेल जो है वो अंडे छोड़ जाती है पानी में, फिर वाटर की वेव्स के जरिए, करंट्स के जरिए, वाटर करंट के जरिए इनका आपस में यूनियन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिसमें मैं बाद में बताऊंगा, एक फिश है जो एक ग्रुप से बिलोंग करती है, सम स्पीशीज यानी सम हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन सा शाबाश? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन वो जस्ट एक या दो मेंबर हैं जो कौन सी फर्टिलाइजेशन शो करती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करती है। फिशेस के और भी काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, लेकिन हम इनको पहले कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मजीद सब डिविजन में, फिर हर एक डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजी समझ में आ जाएगा। तो हम मजीद फिशेस को 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें शाबाश? 3 सब क्लासेस में। उन 3 सब क्लासेस में से नेम इनके कुछ यूं हैं। सबसे पहले जो क्लास है, सब क्लास, नाम रखा जाता है, वी कॉल देम द साइक्लोस्टोमा या साइक्लोस्टोम्स। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? साइक्लोस्टोम्स, जिसका एक और नेम एग्नेटा रखा जाता है। क्या शाबाश? एग्नेटा। सेकंड ग्रुप है, वी कॉल देम द कॉन्ड्री। क्या शाबाश? कॉन्ड्री एक्टिस। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? कॉन्ड्री एक्टिस। और दूसरा जो है, तीसरे नंबर पे वो है ऑस्टियो एक्टिस। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? ऑस्टियो एक्टिस। तो हमारे पास कितने ग्रुप हो गए शाबाश? 3 ग्रुप हो गए। कौन कौन से? साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रो एक्टिस और ऑस्टियो एक्टिस। स्टूडेंट्स, फिशेस की 3 सब क्लासेस में पहला क्लास द साइक्लोस्टोम या साइक्लोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम रखा जाता है इग्नेटा। यहां पे आप लोग अगर गौर कर लें, एज द वर्ड साइक्लो से मुराद सर्कुलर, साइक्लो से मुराद सर्कुलर से मुराद गोल, और स्टोमा से मुराद है माउथ। स्टोमा से मुराद है शाबाश माउथ। यानी इस ग्रुप में हम उन फिशेस को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली है फिशेस, पाइसेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन फिशेस में यू मे राइट हेयर के हैव व्हाट? सर्कुलर माउथ। इनकी क्या होती है शाबाश? सर्कुलर माउथ होती है। ये भी क्वेश्चन रेस होगा कि इनकी सर्कुलर माउथ क्यों होती है इस ग्रुप की, और ये सर्कुलर माउथ इनका एक एडॉप्टेशन है। क्या शाबाश? एडॉप्टेशन है, यानी सर्कुलर माउथ एडॉप्टेड फॉर व्हाट? सक्लिंग मैकेनिज्म। इसके जरिए क्या करती है शाबाश? सक्लिंग करती है, यानी मेजॉरिटी मेंबर्स इनके पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? पैरासिटिक मीन ये ऐसे मछलियां हैं जो बाकी मछलियों पे रहते हैं और उनसे खून चूसते हैं, उनसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड चूसते हैं। तो दैट्स सो इनकी जो गोल किस्म की माउथ है वो इसलिए डेवलप हो गई, एडॉप्ट की गई, ताकि वो किसी जानवर के खून को सक कर सके, चूसने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा नाम मैंने जो ऊपर लिखा, वी कॉल देम द एग्नेटा। जब भी बायो में ए वर्ड आ जाए तो इससे मुराद एब्सेंट, और ग्नेटा से मुराद जॉ, यानी जॉलेस फिशेस हैं। कौन से शाबाश? वी कैन से द जॉलेस, यानी इनकी जॉज नहीं होते। तो जॉलेस फिशेस को हम नाम देते हैं एग्नेटा, या युक्त में से इनकी माउथ क्या होती है शाबाश? गोल होती है। तो वी कॉल देम द साइक्लोस्टोम, और क्लास का नाम रखा जाता है साइक्लोस्टोमा। अच्छा, ये जो साइक्लोस्टोम्स हैं, यानी जो फिशेस हैं जो साइक्लोस्टोमा से बिलोंग करते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी है कि इनका जो स्किन होता है, हम लिख सकते हैं कि इनका स्किन क्या होता है शाबाश? वी कैन से द नेकेड होता है। नेकेड से मुराद जिसके ऊपर स्किल्स ना हो, छिलके ना हो। आप लोगों ने मछलियों को देखा होगा, अक्सर हम बुनी फिशेस को खाते हैं, बाद में बताऊंगा, जिनके ऊपर छिलके होते हैं। एक छिलके इनके इस ग्रुप के ऊपर नहीं होते। और बॉडी को अगर देखा जाए तो बॉडी इनकी काफी लॉन्ग ई लाइक होती है। किस लाइक शाबाश? ई लाइक होती है, जैसा कि आप लोग नेट पे देख सकते हैं। इवन कि मैं यहाँ पे डायग्राम में भी शो करूंगा, ई लाइक काफी ज्यादा स्नेक
जैसी एक लंबी बॉडी रखने वाली लेकिन गोल माउथ वाले, और इनकी जॉज नहीं होते, ऐसे बॉडी को हम ईल लाइक का नाम देते हैं। एक इलेक्ट्रिक ईल भी है जो इलेक्ट्रिक शॉक्स पैदा करता है। तो इनकी बॉडी ईल लाइक और लॉन्ग, और इनका स्किन कैसे होता है शाबाश, नेकेड होता है। ऑलरेडी मैंने कहा कि रिस्पायर करते हैं गिल्स के जरिए। क्या करते हैं शाबाश, रिस्पायर बाय गिल्स। ऑफ कोर्स एक गिल्स के जरिए रिस्पायर करते हैं, लेकिन गिल्स इनकी तकरीबन आप लोग लिख सकते हैं कि 5 से लेकर 7 पेयर के गिल्स होते हैं इनके। कितने गिल्स शाबाश, 5 से लेकर 7 जोड़े इनके गिल्स होते हैं। और गिल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक ढक्कन हुआ करती है कुछ मेंबर्स में से, जो हम बोनी फिशेज में पढ़ेंगे। आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि इनके गिल्स विदाउट अपर होते हैं, वो लिड इनके ऊपर नहीं पाया जाता। विदाउट अपर यानी इनके ऊपर अपर आपको नहीं मिलेगा। अपर क्या है, गिल्स का एक स्पेसिफिक ढक्कन जैसा है। और इन जो मछलियां है साइक्लोस्टोम, इनमें एयर ब्लैडर, जिसको हम स्विम ब्लैडर का नाम भी दे सकते हैं, तो इनमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर इनमें क्या होता है शाबाश, एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, जिसके जरिए ये जो कार्टिलेजिनस के अलावा नेक्स्ट क्लास जो मैंने यहां पे लिखा है ऑस्टियो या ऑस्टिएक्टिस, जो बोनी फिशेस हैं उनमें एयर ब्लैडर क्या होता है शाबाश, प्रेजेंट होता है। और इनका स्टमक भी एब्सेंट होता है। इनका क्या होता है शाबाश, स्टमक इनका एब्सेंट होता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाई स्टमक इज एब्सेंट इन दिस क्लास, बिकॉज आप लोग लिख सकते हैं कि पैरासिटिक मेंबर हैं तो ऑलरेडी किसी से तैयारशुदा फूड लेते हैं, तो दैट्स सो इनका स्टमक क्या होगा, एब्सेंट होगा। और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है लेकिन स्टमक इनका एब्सेंट होता है। और इसके साथ साथ अगर हम इनकी फर्टिलाइजेशन को देखें, किसको शाबाश, फर्टिलाइजेशन को। अभी मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन ज्यादातर फिशेस में, बल्कि सब के सब में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है शाबाश, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी इनका अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल वाटर के अंदर। लेकिन यहां पे आप लोग एक एग्जांपल को समझने की कोशिश कर लें। ये जो हैग फिश है, विच फिश शाबाश, हैग फिश। ये हैग फिश में यू कैन से कि इनमें सेक्सेस मेजॉरिटी में सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं शाबाश, सेपरेट होते हैं। लेकिन सेपरेट से मुराद के मेल इनका अलग, फीमेल इनकी अलग। लेकिन हैग फिश जो है ये हर्माफ्रोडाइट है। क्या है शाबाश, हर्माफ्रोडाइट है। यानी हर्माफ्रोडाइट से मुराद कि अपने लिए सेक्स दोनों एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, अंडे भी खुद बनाती है और फर्टिलाइजेशन भी इनकी बॉडी में पॉसिबल है कि हो सके। लेकिन ज्यादातर मेंबर्स फर्टिलाइजेशन इनका क्या करती है शाबाश, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। लेकिन मछलियों में बाकी जानवरों जैसा जैसा कि हम आप लोग ये लेते हैं टेटफोल का यानी फ्रॉग का लार्वा स्टेज, इनका लार्वा स्टेज नहीं होता, बस साइज में छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं। और ये जो साइक्लोस्टोम की यानी ग्रुप्स हैं जिनको हम बतौर पैरासिटिक मेंबर लेते हैं, इनकी अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल इनके एक है क्या शाबाश, लैम्प्रे। क्या पढ़ा जाता है, लैम्प्रे। और सेकंड एग्जाम्पल इनका क्या है शाबाश, द हैगफिश। तो हैगफिश और लैम्प्रे इसके एग्जाम्पल हैं। साइंटिफिक वर्ड या साइंटिफिक नेम इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे यानी शो करूंगा स्लाइड पे कि लैम्प्रे का साइंटिफिक नेम और हैगफिश का साइंटिफिक नेम क्या है। तो दिस वाज अबाउट द क्लास वी कॉल देम द साइक्लोस्टोमा और इग्नेटा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास सब क्लास स्पाइसेस का उसका नाम रखा जाता है कॉन्ड्रेक्टिस। अगर हम गौर से देखें तो ये दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन है। कितने अल्फाज की, दो, जिसमें पहला वर्ड आप लोगों को कॉन्ड्रो मिलेगा। क्या शाबाश, या कॉन्ड्री। कॉन्ड्री से मुराद आप लोग लोगे कार्टिलेज। क्या शाबाश, कार्टिलेज। यानी कार्टिलेज से मुराद कुरकुरी हड्डी। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे कान और हमारे नोज में जो पाया जाता है एक कार्टिलेज है जिसने सपोर्ट दिया है हमारे कान को और किसको, नोज को। ना सिर्फ नोज को, ट्रैके में भी कार्टिलेज है। सेकंड वर्ड आप लोग देख रहे हैं, वी कॉल देम द एक्थिस। क्या पढ़ा जाता है शाबाश, एक्थिस। एक्थिस से मुराद फिश।
क्या शाबाश? फिश। अगर फिश प्लूरल लिया जाए तो फिश को प्लूरल फिशेस भी लिख सकते हैं या फिश भी लिख सकते हैं। तो ये वो फिशेस हैं जिसको हम सिंपल नाम से पुकारेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस। कौन से फिशेस शाबाश? कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी ये कार्टिलेजिनस हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस से मुराद कि अगर हम इन फिशेस का एंडोस्केलेटन देखें, कौन सा स्केलेटन? एंडोस्केलेटन। देखें, दो किस्म की स्केलेटन होती है या होते हैं। एक को एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं, एक को एंडो का। जब सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स जिस्म के इनर पार्ट्स में हार्ड बॉडी पार्ट्स को कवर कर लें, एंडो मीन इनसाइड, स्केलेटन मीन ढांचा, यानी जब मछली को देखें, इस ग्रुप के मछलियों को, कि इनकी गोश्त ने इनके कार्टिलेज को बंद करके रखा है, तो इसलिए हम नाम देते हैं कि इनका स्केलेटन एंडोस्केलेटन है। और ये एंडोस्केलेटन इनका बना है किस चीज से? हड्डियों से नहीं, बल्कि कार्टिलेज से। किस चीज से शाबाश? कार्टिलेज से। तो दैट्स सो हम इस क्लास के मेंबर को नाम देते हैं कॉन्ड्रेक्टिस। कार्टिलेज के बेस पे, स्केलेटन के बेस पे, कि कार्टिलेज से इनका स्केलेटन बना है। अगर आप लोग ये पॉइंट यहां पे ऐड करना चाहें, साइक्लोस्टोम का कार्टिलेज किस चीज का बना होगा, तो बिफोर कि मैं यहां पे एग्जांपल को शो करता, यहां पे आप लोग एक पॉइंट को ऐड कर लें कि इनका जो स्केलेटन है, क्या शाबाश? स्केलेटन है, वो काफी नाजुक टाइप का फाइब्रोकार्टिलेज का बना हुआ है। किस चीज का शाबाश? फाइब्रोकार्टिलेज का, जो बारीक किस्म के कार्टिलेज कहलाते हैं, सॉफ्ट किस्म का स्केलेटन होता है। इवन अगर आप लोग फर्ज करें, कुछ लोग अगर इसको काटते हैं तो इनके अंदर आप लोगों को कोई हड्डी या कोई वैसे यानी छिलकी जैसे नुमा स्ट्रक्चर इसमें नजर नहीं आएंगे। इसके मुकाबले में अगर हम कॉन्ड्रेक्टिस के ग्रुप को देखें, इनका कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन होता है। इसके कुछ और भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये कि जितनी भी कॉन्ड्रेक्टिस हैं सारे के सारे मेरीन एनवायरनमेंट में मिलेंगे। कहां पे शाबाश? मेरीन एनवायरनमेंट में। यानी फिशेस के पहले इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं। कुछ मेंबर्स इनके फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ इनकी मेरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, कॉन्ड्रेक्टिस हैं, इस सारे के सारे किस एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं? मेरीन एनवायरनमेंट से। और इनमें अगर हम गौर कर लें तो इनका जो माउथ होता है वो फ्रंट पे नहीं होता, जिस तरह आप लोग यहां पे देखें गौर से। यहां पे आप लोगों ने देखा कि इनका माउथ कहां होता है? फ्रंट पे होता है, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में। इनका माउथ होता है वेंट्रल साइड पे, यानी हेड में होता है, लेकिन कहां पे शाबाश? वेंट्रल साइड पे होता है, डॉर्सल पे नहीं होता। यानी हेड पोर्शन में, स्कल पोर्शन के करीब वेंट्रल साइड पे इनका माउथ होता है। अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, सपोज दिस इज व्हाट? दिस इज द फिश। Which fish? You may say, suppose this is the Condactis. इसका फर्ज कर मैंने क्या बनाया? हेड। और यहां पे आपको इसकी क्या मिलेगी शाबाश? माउथ मिलेगी यहां पे। इसलिए हम कहते हैं कि इनका माउथ कहां होता है शाबाश? वेंट्रल पोर्शन पे। किस पोर्शन पे शाबाश? सपोज एक मछली है और ये मछली की मुकम्मल बॉडी और इसका कॉडल रीजन, तो यहां पे अगर हम गौर कर लें तो इसका माउथ कहां होगा शाबाश? वेंट्रल की तरफ होता है, ना कि डॉर्सल की तरफ होता है। और पहले भी मैंने कहा कि दे मूव विद द हेल्प ऑफ पिन्स। ये पिन्स के जरिए मूव करते हैं। तो इनमें भी आप लोगों को क्या मिलेंगे शाबाश? पिन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे शाबाश? पिन्स मिलेंगे। पिन्स कहां पे होंगे? तो इनमें कुछ पिन्स का नाम रखा जाता है पेड पिन्स। कौन से पिन शाबाश? पेड पिन्स। पेड पिन से मुराद जो जोड़ी की शक्ल में हो, दो दो। जैसा कि आप लोग अगर यहां पे इसको ड्रॉ करना चाहें, एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे, और यहां पे इसकी स्किन के ऊपर पिन्स होते हैं, वी कॉल देम द पेल्विक पिन्स। ना सिर्फ इनके अगर टेल को देखा जाए, किसको शाबाश? टेल को, तो टेल में इनके जो पिन्स होते हैं, वी कॉल देम द हेटेरो सर्कल। क्या पड़ जाए शाबाश? हेटेरो सर्कल पिन्स कहा जाता है। इनके हेटेरो सर्कल पिन्स में, हेटेरो से मना डिफरेंट, यानी एक साइड एक जैसे नहीं होते। इनका अगर हम
डॉर्सल का पिन देके एक थोड़ा सा मुकाबले में किससे नीचे वेंट्रल वाले से साइज में बड़ा होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है हेटेरो सर्कल पिन्स का। और आप लोगों ने देखा होगा कि मछलियों के ऊपर यहाँ पे भी कुछ पिन्स होते हैं, वी कॉल देम द मीडियल पिन्स। क्या नाम रखा जाता है? बस मीडियल पिन्स रखा जाता है नाम इनका। तो ये इन पिन्स के जरिए क्या करती है, ट्रेवल करती है, लोकोमोट करती है, पानी के अंदर तैरती रहती है। और इनमें जे शेप का स्टमक होता है। किस शेप का शाबाश? जे शेप इनका स्टमक होता है। और इसके साथ साथ अगर हम इनके गिल्स के बारे में देखें तो गिल्स भी तकरीबन 5 से लेकर 7, ज्यादातर बुक्स में आपको 5 पेयर के गिल्स का मिलेगा कि इनके जिस्म के अंदर कितने पेयर गिल्स हैं? 5 गिल्स होते हैं जोड़ी की शक्ल में, यानी 10 होंगे। और सेम लाइक टू साइक्लोस्टोमा, इनके ऊपर नो अपरकुलम, अपरकुलम इनका नहीं होता, इनका अपरकुलम भी नहीं होगा। अपरकुलम इन जो लेट्स का गिल्स का ढक्कन कहलाता है, गिल्स का ढक्कन कहलाता है। और सेम लाइक टू साइक्लोस्टोम, इनमें भी नो एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर भी नहीं होता। और इनका अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम का देखें, किसका शाबाश? सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी फिशेस हैं सबका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। क्या होता है शाबाश? क्लोज, यानी स्पेसिफिक आर्टरीज वेन्स के अंदर इनका ब्लड सर्कुलेट करता जाता है, हार्ट यानी खून को पुश करता है, सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स में। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ज्यादातर एयोटिक आर्चेस पे मुश्तमिल होता है। किस पे? एयोटिक आर्चेस पे। एयोटिक आर्चेस से मुराद वो शाखे जो इनकी एयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, उससे इनकी क्या निकले हैं शाबाश? शाखें निकली हैं, वी कॉल देम द एयोटिक आर्चेस। और इन फिशेस में से सेक्सेस इनका सेपरेट होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल इनके अलग होते हैं और फीमेल इनके अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जब करते हैं, क्या करते हैं शाबाश? फर्टिलाइजेशन जब करते हैं तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर के करंट्स को यूज करते हैं। तो फीमेल इनका क्या करेगी? अंडा देगी। अंडा देने वाले का एक नया टर्म सुन ले, वी कॉल देम द ओविपेरस। ये ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? ओविपेरस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग यहां पे भी ऐड कर सकते हैं द क्लास साइक्लोस्टोमा में या एग्नेटा में, कि इनके मेंबर्स क्या करते हैं? ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? ओविपेरस। ना सिर्फ ओविपेरस, कुछ मेंबर्स हमारे पास साइक्लोस्टोम के, उनको नाम दिया जाता है क्या? विविपेरस। क्या शाबाश? विविपेरस। एक वर्ड लिख सकते हैं आप लोग, विविपेरस। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? विविपेरस। देखिए 3 टर्म हो गए। ओविपेरस वो जानवर, इन केस आप फिशेस भी ले सकते हैं, आप लोग बर्ड्स में भी ले सकते हैं, इंसान में भी, जो जानवर अंडे दे उनको ओविपेरस का नाम दिया जाता है। जो जानवर बच्चों को जन्म दे उनको विविपेरस का नाम दिया जाता है। कुछ ऐसी मछलियां हैं, कुछ ऐसे जानवर भी आपको मिलेंगे जो अंडा देते हैं लेकिन बाहर लाई आउट नहीं करते, अपनी बॉडी ही में रख लेते हैं बच्चे के डेवलप होने तक। बच्चे को बच्चेदानी में नहीं डेवलप करते, अंडे के अंदर ही डेवलप कर लेते हैं। फिर जब उससे बच्चा निकल आता है तो बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ जाते हैं। ऐसे जानवरों को, ऐसे मछलियों को नाम क्या दिया जाता है? ओविविपेरस का। क्या शाबाश? ओविविपेरस। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से अगर हम कॉन्डेक्टिस क्लास को देखें तो एक कार्निवोरस होते हैं, मीन के बाकी जानवरों को खाते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि मछलियां क्या है शाबाश? कार्निवोरस हैं। कार्निवोरस से मुराद जो बाकी जानवरों का गोश्त खाते हैं, मीन बाकी मछलियों को कहा जाते हैं, छोटे टाइप के एनिमल्स को पानी में कहा जाते हैं। और सबसे एक्टिव हंटर इनका शार्क कहलाता है। क्या शाबाश? शार्क। और इनका जो शार्क मछली है, आप लोगों ने नाम सुना होगा शार्क का, और शार्क इस ग्रुप का क्या है शाबाश? एक्टिव हंटर समझा जाता है। एक्टिव हंटर मीन जो हर वक्त क्या करता है? शिकार करता रहते हैं बाकी छोटी मछलियों का। नेक्स्ट क्लास फिशेस का वो है ऑस्टेक्टिस।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे गौर कर लें, वर्ड निकला है ऑस्टियो से। ऑस्टियो से मुराद है बोन। एज वी कैन से द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो से मुराद है क्या शाबस? बोन। और एक्टिस का मैंने पहले कहा कि एक्टिस से मुराद है द फिशेस, यानी ये वो फिशेस हैं जिसको हम नाम देते हैं बोनी फिशेस का। किसका शाबस? बोनी फिशेस। इससे पहले का जो ग्रुप था उसको हम नाम देते हैं कौन से फिशेस? कार्टिलेजिनस फिशेस। और आज या अब जो क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बयान करेंगे। वो ये है कि जितनी भी बोनी फिशेस हैं तकरीबन ऑल टाइप वाटर का हैबिटाट में रहा कर सकती है। ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट से मुराद कि फिशेस तो सारे के सारे एक्वेटिक हैं, लेकिन एक्वेटिक में कुछ मैंने कहा कि फ्रेश वाटर से बिलोंग करते हैं, कुछ समंदर के पानी मेरीन होते हैं, यानी मेरीन वाटर में रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कार्टिलेजिनस फिशेस को देखा तो वो सारे के सारे मेरीन थे। तो ये फ्रेश वाटर प्लस मेरीन दोनों एनवायरनमेंट में इनके मेंबर्स मिलते हैं। और इनको बोनी फिशेस का नाम इसलिए दिया गया कि इनका जो अंदरूनी ढांचा है जिसका नाम एंडोस्केलेटन है, तो एंडोस्केलेटन इनका मेड ऑफ बोन्स। किस चीज पे मुश्तमिल है शाबस? बोन्स पे। देखिए 3 क्लासेस हमारे पास फिशेस के हैं। एक स्केलेटन फाइब्रोकार्टिलेज का था, एक स्केलेटन क्या था? कार्टिलेज का था, और एक स्केलेटन किस चीज से बना है शाबस? बोनी से या बोन से। तो आप लोग नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, जब भी क्लास ऑस्टियो आ जाए तो आप लोग मुराद लो कि बोनी फिशेस के बारे में बात हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके जिस्म के ऊपर स्केल्स को देखना चाहें, किसको? स्केल्स को, इनके ऊपर छिलके होते हैं बोनी फिशेस के ऊपर। इससे पहले कॉन्डेक्टिस के ऊपर भी स्केल्स होते हैं। मैं भूल गया था यहां पे मेंशन करना, तो नोट कर लें कि इनके ऊपर स्केल का नाम क्या रखा जाता है? प्लेकॉइड स्केल्स। और जिसकी वजह से इनके स्किन का अपीयरेंस सैंड पेपर लाइक होगा, यानी रफनेस इनको कौन देगा? प्लेकॉइड स्केल्स ही देंगे। और प्लेकॉइड स्केल्स में एक अहम प्रॉपर्टी कि साइज में जितने, यानी साइज इनकी इब्तिदाई हालात में होती है वही साइज इनका लास्ट तक रहता है फिश की जिंदगी तक। अलबत्ता न्यू बनते हैं लेकिन इनके साइज में इजाफा नहीं होता। ट्रायंगुलर के शेप के स्केल्स होते हैं, वी कॉल देम द प्लेकॉइड स्केल्स। इससे पहले का जो क्लास था साइक्लोस्टोमा में स्किन नेक था, उनके स्केल्स नहीं होते। लेकिन अगर हम पाइसेस के बोनी फिशेस के क्लास के स्केल्स को स्टडी करना चाहें तो कुछ मेंबर में यही प्लेकॉइड स्केल्स मिलेंगे। कौन से स्केल्स शाबस? प्लेकॉइड स्केल्स मिलेंगे। ये जो इनके ऊपर जो छिलके नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप लोगों ने यानी मछली को खाया होगा, जब इसको हम खाने से पहले साफ कर लेते हैं तो इनके ऊपर जो छिलके होते हैं उनको स्केल्स का नाम दिया जाता है। तो ये स्केल्स या प्लेकॉइड होंगे या ये स्केल्स साइक्लॉइड होंगे। क्या शाबस? साइक्लॉइड स्केल्स मीन जो गोल शक्ल के होते हैं। कुछ स्केल्स इनके टीनॉइड हैं। क्या शाबस? टीनॉइड स्केल्स। कुछ में टीनॉइड स्केल्स होते हैं और कुछ में गैनॉइड स्केल्स होते हैं। कौन से शाबस? गैनॉइड। तो तकरीबन 4 किस्म के स्केल्स इन फिशेस में पाए जाते हैं, बोनी फिशेस में। किसी में कौन से होंगे शाबस? साइक्लॉइड, किसी में प्लेकॉइड। लेकिन नोट कर लें, आपके बुक में लिखा है कि दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है किसको? पिंस को। वहां पे लिटिल बिट गलती है, उसको आप लोग करेक्ट कर ली। कीपी के बुक में आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस ऑलरेडी हैव टोल्ड कि इनकी जो लोकोमोशन होती है, क्या शाबस? लोकोमोशन बाय हेल्प ऑफ किसके जरिए? पिंस के जरिए। पिन के पिंस के जरिए लोकोमोशन होती है। तो आइए डायग्राम की तरफ पिंस को थोड़ा गौर से देखें। इनमें कुछ पिंस जो पेड़ पाम में होती है। किस पाम में शाबस? पेड़ पाम में। तो पेड़ पाम में जो इनके क्या होते हैं शाबस? पिंस होते हैं, वो 2 हैं। डायग्रामेटिकली अगर आप देखना चाहें, ये जो यानी फिश का आप लोग हेड का रीजन देख रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट ए नोट कर ली कि इनका जो माउथ है इवेंटल या डोर्सल नहीं होता, बल्कि आप लोग लिख सकते हैं कि इनका माउथ टर्मिनल होता है।
स्किल्स की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। इनका माउथ क्या होता है शाबाश? इनका टर्मिनल पोर्शन में इनका माउथ होता है। ऑफ कोर्स टर्मिनल के बाद इनका आप लोगों को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड आई मिलेगी। क्या शाबाश? इसकी आई है और आंख के ऊपर इनका आईलेट नहीं होता। जिस तरह हम आंख बंद करते हैं तो हमारे आंख के ऊपर एक लिड आता है जिसका नाम आईलेट रखा जाता है। मछलियों का ये आईलेट नहीं होता, अलबत्ता इनके आईज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जो आप लोगों ने मुर्गियों में देखा होगा, यानी कि बर्ड्स में देखा होगा। वी कॉल देम द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा जाए शाबाश? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो मैमल्स में नहीं होता। पहले इवोल्यूशन के बारे में अगर हम कहें, कहा जाता है कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन मैमल्स में था, लेकिन यानी इंसान में भी, लेकिन इवोल्यूशन की बिहाफ ये खत्म हो चुका है। अच्छा, बातें हैं इनके पिंस की तरफ। इनमें पेड पिंस होते हैं। पेड पिंस हम दो जगहों का लेंगे, एक पेल्विक और दूसरे नंबर पे पेक्टोरल। पेक्टोरल का वर्ड जब भी आ जाए आप लोग मुराद शोल्डर का लोगे। पेल्विक का जब यानी आ जाए वर्ड, उससे मुराद हम लिम्स का लेते हैं, यानी पिछले वाली पाँव का। तो ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये पेड़ है। ये जो मैंने यहाँ पे सिंगल ड्रॉ किया, यूं समझे कि ये फिश का एक साइड है तो दूसरी साइड की भी आपको मिलेगा। ये जो इसका सेकंड भी होगा तो ये भी पेड़ का होगा। इसको नाम देंगे कौन सा? पेक्टोरल। इनकी कौन सी है शाबाश? पेक्टोरल। यू कैन सी इनके हाथ समझने की, मछलियों के हाथ हैं, वैसे रफली मैं कह रहा हूं। और ये कौन से शाबाश? वी कॉल देम द पेल्विक। क्या है शाबाश? पेल्विक पिंस। पिंस का वर्ड भी मेंशन करें तो बेहतर होगा। तो पेक्टोरल पिंस और पेल्विक पिंस। इसके बाद अगर हम पिछले की तरफ आ जाएं, एनएस के फौरन बाद इनका एनल पिंस होते हैं। क्या होते शाबाश? एनल पिंस होते हैं। सॉरी, पिंस को आप लोग एफ से लेके, किसे? एफ से। तो इनकी कौन से पिंस होते हैं शाबाश? एनल पिंस होते हैं। और ये जो टेल का आप लोगों को नजर आ रहा है, वी कॉल देम द कॉर्डल पिंस। कौन से शाबाश? कॉर्डल पिंस। और ये जो ऊपर सरफेस में आप लोगों को नजर आ रहा है, वी कॉल देम द मीडियन या मीडियन। क्या? पिंस। देखिए, इन पिंस की मदद से ये लोकोमोट भी करती है और खुद को बैलेंस भी रखती है। और कुछ मछलियों में, खासकर बूनी फिशेज में, दरमियान में से एक लाइन मिलेगा आप लोगों को। क्या मिलेगा शाबाश? एक लाइन मिलेगा इस तरह। अगर हम गौर से देखें, यहां पे इनकी स्किन के ऊपर एक लाइन सा होता है। वी कॉल देम द वेंट्रल लाइन। क्या? वेंट्रल लाइन। इस लाइन की मदद से ये मछली अगर किसी का शिकार बनने जा रहा है तो ये वाइब्रेशन को महसूस करती है कि कोई जानवर इसका हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो इस वेंट्रल लाइन के जरिए खुद को क्या करती है? बाखबर रखती है, वेव्स को या शॉक्स को या वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती है सेंसिटिविटी के तौर पे। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इन ऑस्टेक्टिस यानी बॉडी फिशेस में देखें तो ये दो चैम्बर हार्ट रखती है। क्या शाबाश? टू चैम्बर इनका हार्ट होता है। मछलियों में अक्सर देखें मेजॉरिटी मेंबर्स, ज्यादातर मेंबर्स बॉडी फिशेस हैं। तो इसलिए अगर आम लेवल पे पूछा जाए कि मछलियों के दिल में कितने चैम्बर्स हैं, तो आंसर शुड बी दैट दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट। इन टू चैम्बर्स में से एक चैम्बर ऑरिकल है। कौन सा शाबाश? ऑरिकल। और एक चैम्बर इनका वेंट्रिकल होता है। और ऑलरेडी बताया था कि सर्कुलेशन इनका क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। किस टाइप का शाबाश? क्लोज टाइप का इनका सर्कुलेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके नर्वस सिस्टम को देखें तो हम कह सकते हैं, बल्कि देखा गया है कि ब्रेन इनका काफी डेवलप होता है। क्या होता है शाबाश? डेवलप ब्रेन होता है। और इतने डेवलप ब्रेन रखती है कि हम कह सकते हैं कि 10 पेयर यानी 10 जोड़े इनके ब्रेन से नर्व्स एराइज हैं। जो नर्व्स ब्रेन से एराइज हो, वी कॉल देम द क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व स्पाइनल कार्ड से एराइज हो, वी कॉल देम द स्पाइनल नर्व्स। लेकिन उसकी तरफ नहीं जाते, वो इंसान के यानी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि 30 यानी 1 पेयर्स हैं। तो यहां पे 10 पेयर इनके क्या है शाबाश? क्रेनियल नर्व्स। तो इनकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है नर्व्स के जरिए जो ब्रेन से एराइज हैं। और इन फिशेस में
जो मैंने कहा कि इनका वेंट्रल माउथ होता है, तो माउथ इनका इस तरह हो सकता है कि हैव व्हाट टीथ, और यू कैन राइट हियर के ये क्या होते हैं शाबाश, टीथ लेस होते हैं। इनके जबड़ों में, यानी जो माउथ में जबड़े होते हैं, इनके जबड़ों में या टीथ आपको मिलेंगे, या इनको कुछ मेंबर्स में टीथ नहीं होते। और इनकी सेक्सेस के बारे में अगर देखा जाए, किसके बारे में, सेक्सेस, तो सेक्सेस इनके अलहदा हैं। मेल इनका स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और फीमेल इनकी क्या करेगी, अंडे पैदा करेगी। और फर्टिलाइजेशन इनका एनवायरनमेंट में होगा, यानी पानी में। तो फर्टिलाइजेशन हम लिख सकते हैं कि इनका एक्सटर्नल कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन इनका कौन सा शाबाश, एक्सटर्नल से मुराद बैरूनी फर्टिलाइजेशन। और ये जो मछलियां हैं ये बगैर किसी मेटामॉर्फोसिस के अपने बच्चों को डेवलप कर लेते हैं। और ज्यादातर फिशेस को देखा गया है कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल है, लेकिन फीमेल पहले इनके लिए क्या करेगी, अंडे देगी। तो अंडे देने वाले को ओविपेरस का नाम देते हैं, यानी दोज दैट ले एग्स, वो जानवर, वो मछलियां जो अंडे देती है, वी कॉल देम द वर्ड ओविपेरस। ना सिर्फ ये वर्ड मछलियों की तरफ महदूद होगा, बल्कि हम बाकी जानवरों के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स इनके ओविपेरस भी होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग को अपनी बॉडी में रखे, उससे जब बच्चा बनता है उसको फिर क्या करता है शाबाश, डिलीवर करता है या पैदा करता है। ऐसे को नाम दिया जाता है ओविपेरस। अगर फुल बच्चे को जन्म दे कि यूट्रस में उनको बना दे और जन्म दे, तो उसको नाम दिया जाता है किसका, विविपेरस का। और इनके अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, तो एग्जाम्पल में हमारे पास द मोस्ट कॉमन फिश वी कॉल देम द ट्राउट, नॉट ओनली ट्राउट, एक और मछली है वी कॉल देम द राहो, और महाशीर है, क्या शाबाश, महाशीर। महाशीर के अलावा बाकी एग्जाम्पल्स इनकी मैं आप लोगों को स्लाइड में शो करूंगा।